अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। दूसरे ममालिक में वीज़ा के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए या दीगर पर्पस जो हैं उनके लिए आपको जाना है, वीज़ा लेना है, तो क्या उसके लिए बैंक स्टेटमेंट और एनओसी ज़रूरी है? तो भैया ऑलमोस्ट ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में विजिट वीज़ा में, उसके बाद स्टडी के लिए भी, उसके बाद बिजनेस के लिए भी, उसके बाद क्या है कि वर्क परमिट के लिए भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जहाँ पर आप हैं, और जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से एनओसी। ठीक है ना। यानी आप ओमान में हैं, लेट्स सपोज ओमान की बात करते हैं, और ये वीडियो मैंने 3-4 हफ्ते पहले भी डाली थी कि स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए और ये एनओसी के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। तो सीन ये है कि आज 10 जुलाई 2023 और सोमवार का दिन है। बैंक स्टेटमेंट लाजमी है विजिट वीज़ा के लिए भी। तो थाईलैंड मलेशिया जाना ना, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट है, कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, इनफ बैलेंस हो और एनओसी हो। ठीक है जी। अच्छा, आप आते हैं यूरोप वगैरह के जो वीज़ा हैं, वर्क परमिट है, उनके लिए थोड़ा सा एनओसी का फॉर्मेट जो डिफरेंट है। मैक्सिमम आप जितनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे उतना ही उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। बैंक स्टेटमेंट जो है उससे शुरू करते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी सैलरी अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपकी सैलरी आनी चाहिए, और हर महीने जितनी भी सैलरी आ रही है उसमें से आपने कुछ पैसे सेव करने। ग्रेजुअली जो है आपका बैलेंस बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक सैलरी आई, अगले दिन स्टेटमेंट निकाली, खलास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। या 2 सैलरियां डाली, बिल्कुल 1 रुपया ना निकाला और स्टेटमेंट बना ली, ऐसा भी नहीं। आपने जो है थोड़े थोड़े पैसे सेव करने, मैक्सिमम कर लें। आपकी 1500, 2000, 4000 या 100, 200 जितनी भी सैलरी है उसमें से जितना आप सेव कर सकते हैं एक महीना वो करें। उसको आपने, उस बैलेंस को आपने नहीं छेड़ना। क्लोजिंग बैलेंस यानी हर महीने बढ़ना चाहिए। ठीक है। 3-6 महीने में आप जो है अच्छी स्टेटमेंट बना लें। यूरो वीज़ा के लिए या बाकी बहुत सारे मुल्कों के लिए भी 1200-1500 जो है, 1500 के करीब मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना। ये मिनिमम आप जहन में रखें कि 13, 14, 15, 1500 आप जहन में रखें कि इतनी स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए 3-4 महीनों की या 6 महीनों की। तो क्योंकि कुछ मुल्क जो है वो 3 महीने की मांगते हैं, कुछ 6 की मांगते हैं। तो आपके पास 3 या 6 महीनों में इतना बैलेंस मिनिमम होना चाहिए। ये हर कंट्री का रूल है। ठीक है जी। और उसके बाद है कि आपने बाहर से कोई पैसा नहीं डालना। यकदम ज़्यादा पैसे डाल के स्टेटमेंट निकाल के अगर देंगे तो वो भी फ्रॉड के ज़मरे में आती है कि जी ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। फ्रॉड नहीं, चीटिंग कर रहे हैं। तो वो जो है ना वो लीजिट नहीं होती। उसके बाद आ जाए एनओसी के ऊपर। एनओसी जो है ना भैया और एक और चीज़ भी स्टेटमेंट के हवाले से, अगर आप अकाउंट में पैसे डालते हैं, निकालते हैं, किसी पर्पज़ के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको ऑनलाइन ही करें, और जिस भी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो साथ लिखें। ठीक है ना। कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे आए हैं या गए हैं, किस मकसद के लिए गए हैं, ताकि आप एक ज़िम्मेदार शहरी जो है वो बन के दिखा सकें। और एनओसी जो है उसके ऊपर आमतौर पे क्या लिखा होता है कि ये हमारा बंदा है, इसका नाम ये है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, नेशनैलिटी ये है, और ये इस टाइटल के ऊपर इस वीज़ा या इस जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब जो है टाइटल है उसके ऊपर इस कंपनी के साथ काम कर रहा है, और इसको हमारी तरफ से इजाज़त है कि जी ये फ़लाँ मुल्क के लिए जा सकता है विज़िट पे, या जो है ये ट्रैवल के लिए, या जो भी आपकी ज़रूरत है वो मेंशन होती है उसके ऊपर। और वापस आएगा, ये वहाँ पे जाके गड़बड़ नहीं होगा, खली-वली नहीं हो जाएगा, सालिम के चक्कर में नहीं जा रहा है, ये वापस आएगा, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है ना। और इससे ज़्यादा कुछ लिखेंगे तो वो ये होता है कि ये बंदा, और जो पहले मैंने सब कुछ बता दिया, उसके साथ एडिशनल ये लगाना है, इसकी इतनी सैलरी है। ठीक है ना। बल्कि सैलरी भी ज़्यादातर लोग टोटल सैलरी लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ लिखना है इतनी सैलरी है, इतनी बेसिक है। ठीक है ना। बेसिक और ग्रोस सैलरी। उसके बाद इसका इतना ग्रेजुएटी बनता है। ठीक है। इतनी ग्रेजुएटी बनती है, और हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये बंदा जो है इसको इजाज़त है इस पीरियड से लेके उस पीरियड तक, ये फ़लाँ मुल्क का, जिस मुल्क जाना है उनके नाम होता है लेटर, इसको इजाज़त है, और ये अपना टाइम स्पेंड करने के बाद, वेकेशन के बाद, विजिट के बाद, जो भी है ट्रेनिंग के बाद वापस हमारे पास आएगा। ठीक है जी। यानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। और कंपनी यानी जिस भी मुल्क के लिए आपने ये एनओसी देना है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री या कुछ और मुल्क भी, या कुछ और मकासद भी हो सकते हैं, सिर्फ विजिट या ये वीज़ा नहीं हो सकता, दूसरा वर्क परमिट, और बहुत सारे मकसद हैं। तो उनको गारंटी चाहिए कि ये बंदा वापस आएगा। स्पेशली हम नेशनल जो है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या और कुछ नेशनल, उनको उनकी गारंटी चाहिए होती है कि जी ये बंदा हर हाल में वापस आएगा। और जब आपने वो सारा कुछ लिखना है, सैलरी वैलरी, उसके बेनिफिट्स, उसको परमानेंट जॉब है जी इसकी, इतने सालों से काम कर रहा है, सब कुछ, उसकी ग्रेजुएटी भी इतनी है, तो फिर वीज़ा देने वाला जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। वो सोचता है कि भैया ये पीछे काफ़ी कुछ छोड़ के जा रहा है, ही विल कम बैक। ठीक है ना। और कंपनी भी बोल रही है कि भैया ने बंदा अड़ाना बड़ा फन्ने खाए, वापस आएगा। ठीक है।
इसको ज़रूरत है हमारी, हमें इसकी ज़रूरत है। बहरहाल तो ये सीन है जी। और इसके अलावा कोई गिदड़ सिंगी नहीं 2 चीज़ों में। स्टेटमेंट जो है ना वो कोशिश करें, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, वो फेक के चक्कर में पड़ जाती हैं, या लोग उनको उनके ऊपर आलू रखने के लिए उनको बड़े सबज़बाग दिखाते हैं, जी वीज़ा लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं, 100 200 500 रियाल जो है ना वो दें, आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, आपने उनके चक्कर में नहीं आना। वो 200% तंबाकू होता है, रेयरली है। पहले होता था सैकड़ों में एक, अब जो है हज़ारों लाखों में एक केस होता है जो पास होता है, क्योंकि यूरोप वगैरह के लिए आसान नहीं है फेक और जो है ना बैंक स्टेटमेंट दे के आपका वीज़ा लगवाना। तो इस चक्कर में मत पड़िए। और जो लोग बहुत ज़्यादा हज़ारों रियाल देते हैं लोगों को वीज़ों के लिए, या जी डन बेस पे है, वो 2-4 हज़ार रियाल किसी को ना दें। वो पासपोर्ट पकड़ें, छोटे-मोटे 4-6 मुल्क विज़िट करें, लेकिन प्लान के तहत करें। अंधाधुंध नहीं, तुसी दुबई चल जाओ, सऊदी चल जाओ, कतर, अंधाधुंध वो नहीं करना। आपने बैठ के प्लान करना है कि जी मैंने इतने अरसे में इतने पैसे लगाने हैं और ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, उसके लिए भी आपको एक स्मार्ट माइंड चाहिए, ठीक है? हम मशवरा फ़िलहाल तो फ्री दे रहे हैं, फ्यूचर में अगर व्यूअरशिप बढ़ गई तो हो सकता है पेड हो जाए, कि ट्रैवल हिस्ट्री भी आपने बनानी है, तो किन मुल्कों की बनानी है, कैसे सफ़र करना है और सस्ता आसान सफ़र कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो 7 मिनट की हो चली है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।